तो हेलो दोस्तों, ये केक आप देख रहे हो तो मैंने इसे बनाया है फादर्स डे स्पेशल। तो फादर्स डे था तो सोचा कि चलो केक बनाते हैं और अपने पापा को या मेरी डॉटर के पापा को सरप्राइज़ करते हैं। तो ये मैंने केक बिस्किट से बनाया है। देख करके तो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये मैंने बिस्किट से बनाया है, और कोई भी क्रीम मैंने मार्केट से नहीं लिया था। घर में ही जो था मेरे पास सामान उसी से बनाया हुआ है। तो केक को बेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस बर्तन में हमें केक बेक करना है उसको प्रीहीट कर लेंगे, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया आपको। नमक डालेंगे, वायर स्टैंड डाल करके उसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने 2 पैकेट बॉर्बन बिस्किट लिए थे और एक ओरियो बिस्किट था। तो ओरियो बिस्किट मेरे पास 4 पीस थे, तो उसी को मैंने लिया है। और इसका बीच का क्रीम, वाइट क्रीम जो है ना, उसको एक अलग बोल में निकाल लेंगे। तो आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा, वो वीडियो में आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने जो बॉर्बन बिस्किट लिए थे ना, उनका भी क्या करना है, क्रीम निकाल करके अलग कर लेना है, क्योंकि जो हमें डिज़ाइनिंग करनी है ना तो इसी से करनी है। तो ये मैंने सब बिस्किट से क्रीम अलग कर लिया है और वाइट क्रीम अलग कर लिया है। अब हमें इसे क्या करना है, बिस्किट को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से फाइन एकदम इसका ग्राइंड कर लेना है इसको, और एक पाउडर जैसा हमें चाहिए, तो इसलिए एकदम फाइन हमें करना है। फिर दूसरा बैच भी मैंने ऐसे किया, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, 4 चम्मच चीनी डाला है मैंने। तो इसलिए चीनी डालेंगे क्योंकि जो क्रीम था ना, हमने क्रीम को अलग कर दिया है, तो इससे जो शुगर है वो केक में कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 4 चम्मच चीनी और डाल लिया है। अगर आपको और मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी और अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा अच्छा एकदम फाइन पाउडर हमें बिस्किट का मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पाउडर तैयार हुआ था बन करके, उसको हमें मेज़र कर लेना है कि ये कितने हैं। तो टोटल मेरे पास कितने थे, 2 कप थे। तो फिर से हमें इन्हें मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है, उसके हिसाब से हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो नापना ज़रूरी है, एक बार आप मेज़र ज़रूर करिएगा। फिर अपने केक टिन को तैयार करेंगे। इसको बेकिंग पाउडर मिलाने से पहले हमें इसकी तैयारी पहले ही कर लेनी है, ताकि मिक्सचर को देर ना हो, हमें तुरंत इसे बेक करना होता है। तो फिर एक बटर पेपर लेंगे और उसमें ऑयल ग्रीस कर देंगे, और कॉर्नर में भी चारों तरफ ऑयल अच्छे से हम लोग ग्रीस करके मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। तो ये जो हमारा पाउडर था ना, उसमें मैंने आधा छोटी चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाला है। कॉफ़ी पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चॉकलेट केक में, तो इसलिए कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है। और 2 से 3 चम्मच मैंने छोटी चम्मच इसमें ऑयल डाला है। ऑयल ऑफ नॉन फ्लेवर, और जिसमें शार्प स्मेल और टेस्ट ना हो वो वाला आप डाल सकते हो। फिर इसमें हम डालेंगे, तो फिर हमने इसमें डाला है 2 कप हमारा पाउडर तैयार होता, तो उसके हिसाब से 2 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 चुटकी ज़्यादा हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, क्योंकि हम यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं यूज़ कर रहे हैं। फिर बैचेज़ में हमें क्या करना है, मिल्क ऐड करना है। मिल्क आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और कट और फोल्ड की हेल्प से आपको इस मेथड को अप्लाई करना है। और जो भी आप मिक्सचर आप मिक्स कर रहे हो ना, उसको एक ही डायरेक्शन में आपको मिक्स करते जाना है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मिक्स कर दोगे तो एयर बबल जो इसमें क्रिएट हुए हैं ना, वो आपके फूट जाएंगे, तो केक अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो 1 कप मिल्क लिया था, उसमें हाफ़ कप मेरा मिल्क बच गया है, हाफ़ कप इसमें लगा हुआ है। और फिर फटाफट से हमें इसे केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देना है बेक के लिए। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। आप इसे 3 से 4 बार टैप कर दीजिएगा, ताकि इवनली ये फैल जाए। और फिर हमारा ये जो हमने कढ़ाई तैयार किया हुआ था बेकिंग के लिए, वो भी एकदम अच्छे से प्रीहीट हो गया है। अब इसमें केक को हम रख देंगे, और इसे कम से कम 25 मिनट के लिए हमें इसे बेक करना है। बीच में आपको बिल्कुल भी इसे नहीं खोलना है। 25 मिनट के बाद आप इसे खोल सकते हो। फिर यहाँ पर जो मैंने बिस्किट के चॉकलेट जो बीच से निकाले थे ना, उसमें 1 छोटी चम्मच मैंने तेल ऐड किया है। फिर उसको अच्छे से विस्कर से अच्छे से विस्क कर लिया है। फिर तेल मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। अब
ऑयल वही यूज़ करिए जिसमें शार्प स्मेल या टेस्ट ना हो। और फिर मैंने 1 चम्मच, छोटे चम्मच मैंने इसमें क्या किया है, दूध ऐड किया है। फिर 3 से 4 मिनट आप इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे ना तो एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। और फिर साथ ही पाइपिंग बैग मैंने लिया है और उसमें नोज़ल मैंने ये स्टार शेप का लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कौन सा नोज़ल है ये। तो इस नोज़ल को भी हमें पाइपिंग बैग में फिल करके तैयार कर लेना है और साथ ही साथ क्रीम को भी पाइपिंग बैग में हमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको इसे क्या करना है ना, फ्रिज में रख देना है ताकि जो हमारा ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है गर्मी की वजह से मेल्ट ना हो। और ये देखिए जो मैंने स्टार नोज़ल लिया था उसमें ऐसा स्टार बन करके तैयार हुआ डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसे अब हमें क्या कर देना है, फ्रिज में इसको रख देना है। तो मैंने 25 मिनट के बाद इसे देखा कि मेरा केक अच्छे से फूल तो गया है लेकिन अंदर से ये अभी बहुत ही गीला है। तो इसे हमें 20 मिनट के लिए और पकाना है। तो 20 मिनट के लिए हमको अच्छे से पका लेना, उसके बीच में से खोलना नहीं है। तो 20 मिनट के बाद हमने इसे फिर से खोला और फिर से एक बार नाइफ़ की हेल्प से हमें इसे चेक कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत ही क्लियर नाइफ़ हमारा बाहर आया है। मैंने 2 बार चेक किया, दोनों बार क्लियर आया है। तो बहुत ही अच्छा ये केक बन करके तैयार हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है फ्रेंड्स, इसे हमें करना है अब ठंडा, क्योंकि ऊपर से हमें डेकोरेशन करना है तो इसके लिए केक हमारा ठंडा होना चाहिए और हम इसे फिर से डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ बर्फ़ का पानी मैंने ले लिया था, उसी में मोल्ड को मैंने डाल दिया 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद अच्छे से ये केक ठंडा हो गया था। अब चलिए इनको डीमोल्ड करते हैं। तो साइड से स्क्रैच करके इनको नाइफ़ की हेल्प से करेंगे स्क्रैच, और स्क्रैच करने के बाद अब हमें इसे क्या कर लेना है, पलट लेना है। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ इसे पलटने। तो मेरी बेटी भी पीछे पीछे लगी हुई थी, उसे इसे पार्चमेंट पेपर हटाना था। तो ये देखिए पार्चमेंट पेपर हट गया है और कितना फ्लफ़ी और कितना अच्छा टेक्सचर आया है केक का, पीछे से आप देख सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बन करके केक तैयार हुआ था। साइड से भी आप इसका देख सकते हो कितनी जालीदार केक बनी है। अब ऐसे ही ट्रिक्स फॉलो करोगे ना फ्रेंड तो आपका भी ऐसे ही स्पॉन्जी केक बन करके तैयार होगा। तो अब चलिए इनको डेकोरेशन की इनकी बारी आती है। तो केक बहुत ही टेस्टी लग रहा था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो अब मैं इनको आपको पलट करके दूसरी तरफ से दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ से इसका टेक्सचर कैसा था। तो ये देखिए बहुत ही टेक्सचर अच्छा आया हुआ था। बीच बीच में आप होल देख रहे हो ना, तो इससे क्या पता चलता है कि केक आपकी बहुत अच्छे से बेक हुई है। फिर हमने जो क्रीम बिस्किट का रखा हुआ था उसको क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इसे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे डेकोरेशन इसका कर रही हूँ स्टार नोज़ल से। तो ऐसे ही आप ड्रिप ड्रिप करके इसको आप करोगे तो आपका ऐसे ही पैटर्न बन जाएगा केक के लिए। फिर साइड से मैंने इसको पैटर्न को ऐसे ही फॉलो किया है, फिर बीच में सारे तरफ केक के फॉलो कर लेंगे इसी पैटर्न को। तो जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में फटाफट से ये बन जाता है और इसको आपको फ्रीज़ में रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये क्रीम जो है आपका मेल्ट हो जाएगा। तो ये पूरी डेकोरेशन मेरी केक की बन करके तैयार हो गई। और जो वाइट क्रीम था ना उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, उसको ड्रिप ड्रिप करके बीच बीच में कहीं ना कहीं मैंने बीच बीच में डाल दिया हुआ है। तो अब आई फादर्स डे सेलिब्रेट करने की बारी। तो यहाँ एक मैंने कैंडल लगा दिया था और ये हैं मेरी बेटी के फादर यानी कि मेरे पति। तो बहुत ही केक देख करके बहुत ही खुशी हुई सबको और बहुत ही अच्छे से हमने फादर्स डे सेलिब्रेट किया। तो अब वो बोल रही थी मेरी बेटी कि इसको फूकिए फूकिए, तो उन्होंने फूक करके केक को कट किया और फिर एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से खिलाया। आप देख सकते हो कितनी उतावली और कितनी क्रेज़ी है केक खिलाने के लिए और काटने के लिए। तो इनका रिव्यू आप देखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।